हेलो दोस्तों, सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट फूड का लास्ट पार्ट नंबर 5 चल रहा है। और आइए इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टेबल पॉइंट 2.3 से सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। जो बीमारियाँ जो होती हैं किससे, विटामिन एंड मिनरल की कमी से, यहाँ पे टेबल इस चार्ट में दर्शाया गया है। आइए इस चार्ट को पढ़ते हैं थोरोली और समझते हैं, और इसको आगे ऐसा पढ़ेंगे जैसे कि अपन को एग्जाम तक याद रहे। विटामिन मिनरल का चार्ट दिया है ब्लू कलर में, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का दिया है, ये व्हाइट से दिख रहा है आपको, और उसके सिम्टम मतलब के लक्षण दिख रहे हैं। आइए चलते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। लॉस ऑफ विजन, विटामिन डी की कमी से अपन को आंखों में दिखाई देना कम हो जाता है। और सिम्टम क्या है उसके, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस इन नाइट, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। क्या होता है कि विटामिन ए कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मतलब कि दिखना बंद हो जाता है। और उसके लक्षण क्या रहते हैं कि कभी कभी रात में भी दिखना बंद हो जाता है, अपन को रात में भी नहीं दिखता, उसको बोलते हैं रातौंधी हिंदी में। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, वेरी रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या रहते हैं, लक्षण रहते हैं वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। इसमें वेरी कमी से क्या होता है कि मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं और काम करने की क्षमता नहीं रहती है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होती है। स्कर्वी मतलब कि ब्लीडिंग गम्स, बाउंडेड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जो स्कर्वी रहती है ना, स्कर्वी के कारण क्या होता है कि अपने जो मसूड़े रहते हैं वो इतने वैसे हो जाते हैं कि मतलब कि अपन खून निकलना स्टार्ट हो जाता है उनमें, और अपने जो कटे छिलने पर, कोई जख्म लगने पर अपने जो घाव जल्दी भर नहीं पाते विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम आते हैं, बोन्स बिकम्स सॉफ्ट। ठीक है, जो अपनी हड्डियाँ रहती है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी किस चीज़ की होती है, बोन टूट चुके हड्डियां और जो दांत रहते हैं ना उनकी कमी, मतलब कमजोर हो जाते हैं कैल्शियम कमी से। और सिम्टम क्या रहते हैं, वीक बोन्स, टूथ डिके, मतलब कि हड्डियां कमजोर हो जाना और दांतों का क्षय हो जाना, दांतों का खराब हो जाना। ठीक है, आयोडीन कमी से कौन सा होता है रोग, आयोडीन कमी से घेंगा, गोइटर लिखा है, गोइटर। ठीक है, गोइटर मीन्स घेंगा। यहाँ पे गले की नसें जो रहती है ना हल्की बढ़ जाती हैं, और यहाँ पे गले का एक बहुत बड़ा पार्ट्स निकल आता है गले से। और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और एनीमिया मतलब कि खून की कमी, और इससे कमजोरी आती है, अपना शरीर अपना बहुत कमजोर जाता है, पर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यही सब इस चार्ट में दिखाया गया है। आइए समरी पे चलते हैं, और समरी में क्या दिया है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड एडिशन। फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। यहाँ पे समरी में यही दिखाया, पूरे चैप्टर का सार है ये। पूरे चैप्टर की समरी अपन ने जो पढ़ा उसको ही 4-5 लाइनों में बताया है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो रहता है और फैट रहता है वो अपने फूड शरीर बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल रहता है, प्रोटीन और मिनरल जो रहता है उससे शरीर को ग्रोथ मिलता है, शरीर का विकास होता है। ठीक है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन जो रहता है अपनी बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और उसमें हेल्प करता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग द एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट जो रहती है वो क्या करती है, बहुत ही आवश्यक तत्व जो रहता है जैसे खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, सभी चीज़ का एक मिश्रण रहता है जो अपन खाने में लेते हैं। ठीक है, और कुछ अमाउंट में रफेज और पानी भी रहता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज डिसऑर्डर। लंबे समय तक कोई चीज तत्वों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल का अगर कमी रहती है बॉडी में, और ये कमी हो जाए तो शरीर में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, और उन्हीं की कमियों से कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यही इस समरी में बताया गया है। लगभग 5-6 पॉइंटों में कोई पूरी बात कही गई है। कुल मिला के अपन बात कहें कि पूरे चैप्टर का यही राज है। इस चैप्टर में यही 4-5 बातें हैं कि कार्बोहाइड्रेट से और फैट से अपने को एनर्जी मिलती है, प्रोटीन और मिनरल से अपने शरीर का विकास होता है, विटामिन से रोगों से लड़ने का काम पड़ती है, बैलेंस डाइट में हर सब चीज़ पाई जाती है। बैलेंस डाइट खाने में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में अपन अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं हो पाती। और अगर इन सब चीज़ों की कमी हो जाए तो इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी होने से डिसऑर्डर हो जाते हैं और डिजीज हो जाती है। तो यही 4-5 चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई थी। मैं समझता हूँ कि आपको याद रखने लायक कोई चीज़ है 4-5, तो यही चीज़ है। अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ते हैं, उस साथ साथ अगर आप समरी भी पढ़ते हैं तो आप हल्का बेसिक नॉलेज अपना हो जाएगा कि आपका ये क्या है और क्या नहीं है। तो इसमें आपको थोड़ा समझा होगा आपने कि ये हमने क्या पढ़ा यार, क्या नहीं पढ़ा। आइए इसके अपन एक्सरसाइज को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं दिया है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, नेम द फॉलोइंग। चैप्टर 2 में क्या दिया है, नेम 2 फूड ईच रिच इन। 4th में क्या दिया, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। और 5th में क्या दिया,